12 ज्योतिर्लिंग की खास बातें। सोमनाथ महाकालेश्वर से लेकर घृष्णेश्वर तक इन 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव ज्योति स्वरूप में विराजित हैं। महाशिवरात्रि के दिन देश भर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ रहती है। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि पर खास आयोजन किए जाते हैं। मान्यता है कि इन 12 जगहों पर शिव जी ज्योति स्वरूप में विराजित हैं। इस वजह से इन 12 मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वेश्वर यानी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घृष्णेश्वर यानी घुष्मेश्वर शामिल हैं। आइए जानते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंग अथवा इनकी मान्यताओं के बारे में। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की मान्यता यह है कि एक बार चंद्रदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी जगह पर कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और चंद्रदेव के एक नाम सोम पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजित हुए। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से विख्यात है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित श्रीशैल पर्वत पर बना है। मल्लिकार्जुन एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ ज्योति रूप में विराजित हैं। यहाँ की मान्यता यह है कि यहाँ दर्शन करने वाले भक्त को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ पूजा और दर्शन करने से अनजाना भय दूर होता है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की भस्म द्वारा आरती की जाती है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश से लगभग 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी के चारों ओर नदी का पानी बहने से ऊंचाई से देखने पर यहाँ ओम का आकार बना हुआ दिखाई देता है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार यानी ओम का आकार लिए हुए है, इसलिए यह ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के नाम से अति प्रसिद्ध है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। यह मंदिर करीब 3581 वर्ग किलोमीटर की ऊंचाई पर हिमालय क्षेत्र की पहाड़ी पर स्थित है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के गौरी कुंड से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। शीत ऋतु में यहाँ का मौसम प्रतिकूल रहता है, इसलिए ठंड के दिनों में यह मंदिर 6 माह के लिए बंद रहता है। इस ज्योतिर्लिंग की एक मान्यता यह है कि महाभारत के समय शिव जी ने यहाँ पांडवों को बेलपत्र के रूप में दर्शन दिए थे। और दूसरी मान्यता यह है कि यहाँ नर और नारायण नाम के 2 ऋषि ने कठोर तपस्या की, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और नर और नारायण के आग्रह पर शिव जी केदार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए विराजित हो गए। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के नाम से विख्यात है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भगवान भोलेनाथ ने इस स्थान पर कुंभकर्ण के पुत्र भीमा का वध किया, तो यह स्थान देवताओं के लिए पूजनीय बन गया। सभी ने भगवान शिव से इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने देवताओं की यह अर्जी भी मान ली और उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को भीमाशंकर के नाम से जाना जाता है। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के नाम से अति प्रसिद्ध है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित है। काशी प्राचीन सप्तपुरियों में से एक है। यहाँ भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी विराजित हैं। इस स्थान पर देवलोक के समस्त देवी देवता पूजा अर्चना करने आते रहते हैं। इस क्षेत्र के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। मंदिर के समीप ही ब्रह्मगिरी पर्वत है। गोदावरी नदी इसी पर्वत से शुरू होती है। यहाँ की मान्यता यह है कि इस ज्योतिर्लिंग में सृजनकर्ता ब्रह्मा, जगत पालनहार श्री हरि विष्णु और देवादिदेव महादेव की एक साथ पूजा होती है। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को एक साथ प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप त्रिदेव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए और एक साथ तीनों देव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजित हुए। 9वां ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम है। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है कि एक बार लंकापति रावण भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। रावण ने वर मांगा कि भगवान आप मेरे साथ लंका नगरी में चलिए। भगवान ने रावण की विनती स्वीकार की और रावण को एक शिवलिंग दिया और साथ ही एक शर्त भी रखी कि मार्ग में यदि कहीं भी यह शिवलिंग रख दोगे तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने भगवान की इस शर्त को स्वीकार कर लिया और शिवलिंग को लेकर लंका नगरी की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में किसी कारणवश रावण शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। इसके बाद शिवलिंग यहीं स्थापित हो गया। रावण के अधिकतम प्रयास के बाद भी शिवलिंग अपनी जगह से हिला नहीं। अंततः निराश होकर रावण को अकेले ही घर जाना पड़ा। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। हालांकि द्वारका से भी इस ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। शिव पुराण की रुद्र संहिता में भगवान शिव का एक नाम नागेशम द्वारिका बने बताया गया है। शिव जी नागों के देवता भी हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ है नागों के ईश्वर। इस मंदिर के आसपास अजीब प्रकार के सर्प, बिच्छू इत्यादि अक्सर दिखाई देते रहते हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वर के नाम से विख्यात है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। त्रेता युग में भगवान राम रावण का वध करने के बाद जब लंका से वापस लौट रहे थे, उस समय भगवान दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। श्री राम ने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। मान्यता है कि बाद में यह शिवलिंग वज्र के समान हो गया। भगवान श्री राम के द्वारा बनाए गए इस शिवलिंग को रामेश्वरम कहा गया। 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर या घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। पुराने समय में सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। उनकी सुदेहा नाम की पत्नी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा बड़ी शिवभक्त थी। भगवान की कृपा से घुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में धीरे धीरे सुदेहा अपनी छोटी बहन घुष्मा से जलन की वजह से अपनी छोटी बहन के पुत्र की हत्या कर उसके शव को एक जलकुंड में डाल दिया। जब यह बात घुष्मा को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई और भगवान शिव की आराधना करने लगी। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और घुष्मा के पुत्र को जीवित कर वापस लौटा दिया और ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं विराजमान हो गए। तभी से यह ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और उनकी मान्यता। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल कुछ अलग कुछ नया को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो जल्द ही प्रसारित होगा, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। मैं हूं अनुभव उपाध्याय, आप देख रहे हैं कुछ अलग कुछ नया। सभी यूट्यूब प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।